दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। ये घर आपका और आपकी बेटी का है तो फिर मैं क्यों काम करूं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होता है। जब तक मैं एक वर्किंग वीमेन थी सब मुझसे नाखुश थे, लेकिन मैं खुश रहती थी। आज जब मैं एक हाउस वाइफ हूँ तब ना मैं खुद खुश हूँ और ना ही घर वाले। सभी को मुझसे अनेकों शिकायतें हैं जो मुझ पर जलाकर या दो चार ताने मारकर अपना दिल हल्का कर लेते। लेकिन मैं क्या करूं, क्या खुद को ही कोसूं। अपने सपने से समझौता करके मैंने कहीं गलत कदम तो नहीं उठा लिया। भावना आईने के सामने बैठी अपने आप से ही बातें कर रही थी। कार्तिक से शादी के बाद भावना का वर्किंग वाइफ होना जहाँ उसके लिए हमेशा गर्व की बात थी, वहीं उसके घर वालों के लिए घर की जिम्मेदारी से भागने का बहाना। हालांकि भावना ऑफिस के साथ घर के भी काम अच्छे से मैनेज कर रही थी, लेकिन उसकी सास रीना और ननद किसी भी काम में उसकी मदद नहीं करती थी। दो जगह की जिम्मेदारी निभाते निभाते वह बहुत थक जाती थी। घर पर आए दिन कलह होने लगे। तब भावना ने नौकरी छोड़कर हाउसवाइफ बनने का फैसला किया। उसके इस फैसले में कार्तिक ने उससे यही कहा कि ये उसका फैसला है, अगर वह इसमें खुश है तो उसे कोई ऐतराज नहीं। शुरू में सब ठीक था, लेकिन घर का सभी काम करने पर भी रीना जी उसे ताने मारने से नहीं सूखती। भावना बहू कहाँ रह गई, आज खाना मिलेगा या उपवास करवाने का इरादा है। बाहर से सास रीना जी के चिल्लाने की आवाज आई। भावना ने अपने मन में उठे तूफान को विराम किया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाकर सासू जी को बुलाया। खाने की थाली देखते ही रीना जी गुस्सा हो गई। क्या बात है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। 2 साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए और ये भी नहीं पता कि मुझे दाल में धनिया पत्ती नहीं पसंद। और ये क्या सब्जी बनाए, ना नमक का पता और ना मसाले का। तुम ही खाओ ये उबला हुआ खाना। मम्मी जी, आपकी बीपी और शुगर लेवल बढ़ा हुआ, इसलिए डॉक्टर ने यही सब खाने को कहा। भावना थाली को उनके पास सरकाते हुए बोली, मैं तो आपसे रोज ही कहती हूँ कि आजकल आपकी बहू का मन घर के कामों में नहीं लगता। ये देखो, इनसे 2 दिन पहले कहा था कि मेरी ड्रेस गंदी हो गई है, धोकर प्रेस कर लेना, लेकिन ये अभी तक गंदी पड़ी है। आप करती क्या है सारा दिन। ननद दीपा हाथ में ड्रेस लिए खड़ी थी। दीपा, तुम भी देख रही हो कि घर में बहुत काम है और काम वाली भी 2 दिन से नहीं आ रही, इसलिए मुझे समय नहीं मिला। और फिर आपने कपड़े तुम भी धो सकती हो। तुम क्या करती हो सारा दिन। ना जाने क्यों दीपा का यूं उसे ताना मारना अच्छा नहीं लगा और उसने कह दिया, सुना माँ, आपकी बहू मुझसे किस तरह बातें कर रही। रोने का नाटक करते हुए दीपा ने रीना जी से कहा, बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दीपा को ऐसे बोलने की, माफी मांगो उससे। रीना जी आंखें निकालती हुई बोली, क्या गलत कह दिया मम्मी जी। आप भी देख रही हैं कि मैं अकेले सब कर रही हूँ। मेरी मदद नहीं कर सकती लेकिन ताने मार सकती हैं। भाभी हूँ, उसकी उम्र और ओहदे में बड़ी। भावना को भी गुस्सा आ गया और उसने बोल दिया, घर की बहू होने के होते हुए भी घर की बेटी काम करे, ये हमारे यहाँ नहीं होता। वो सही तो कह रही है कि करती क्या हो सारा दिन। अब तो नौकरी भी नहीं है तुम्हारी कि उसका रौब दिखाओ। ये मेरा घर है, इसलिए मेरे हिसाब से तुम्हें रहना होगा। जाओ, इसकी ड्रेस अभी धोकर डालो और उसके बाद मेरे लिए कुछ अच्छा खाने लायक बना देना। रीना जी आदेश देते हुए बोली। भावना जो पहले ही अपने अंतर्वद्रद से लड़ रही थी, रीना जी की बात पर उसे गुस्सा आ गया। जब नौकरी करती थी तब भी आपको परेशानी थी और अब नहीं कर रही तब भी आपको परेशानी है। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी
नहीं, अरे मुझसे अच्छी तो वह काम वाली है, जब जरूरत हुई छुट्टी ले ली। मैं तो 1 मिनट की भी छुट्टी नहीं ले सकती। ये घर आपका और आपकी बेटी का है, तो फिर मैं क्यों काम करूं? अब अगर मुझसे काम करवाना है तो आप दोनों को मुझे सैलरी देनी होगी, तभी मैं काम करूं। भावना की बात सुनकर रीना जी और दीपा दंग रह गए। उनके तानों के बाणों को हमेशा चुपचाप सहने वाली आज नश्तर हो रही दीपा लगा फोन अपने भाई को और उसे जल्दी घर आने को कहो। उससे बोलो कि उसकी पत्नी पागल हो गई है। रीना जी का पारा खोल गया। भावना अनसुना करके अपने कमरे में चली गई। शाम तक दोनों माँ बेटी गुस्से से उबल रही थी। इस बीच भावना किचन में गई और अपने लिए चाय बनाई और फिर कमरे में चली गई। आज भावना ने सोच लिया था कि अब समझौता नहीं करूंगी। बहुत जी लिया, सबके हिसाब से अब वही करूंगी जिसमें वह खुश रहे। और वह कार्तिक का भी फैसला जानती थी कि वह उसके फैसले से खुश ही होगा। एक स्त्री की यही साथ होती है कि उसे ससुराल में बहू का मान सम्मान मिले, लेकिन जब ससुराल वाले ये कहते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुमको क्या पता हमारे यहाँ क्या होता है, या फिर उसे हर वक्त ये एहसास कराया जाता है कि उसकी ससुराल है जब वो अपनी इच्छा से खुश नहीं कर सकती, तो उसका भी अपने ससुराल वालों के प्रति प्यार और समर्पण खत्म हो जाता है।